गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी आपके ही जीवन से, हम मेरे जीवन से, सबके लाइफ से है। हम सब लोगों को अपने जीवन में हमेशा ना कोई शिकायतें रहती हैं कि मेरे पास ये सुविधा होती तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो सुविधा होती तो मैं वो कर लेता। इस तरह से कहानी ये है कि एक बार की बात है, आसमान में एक गिद्धों का झुंड उड़ रहा था। वो झुंड में ढेर सारे गिद्ध ही गिद्ध थे। आपको पता है गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए काफी अच्छी चीज होती है। तो उन्होंने क्या किया, उड़ते, उड़ते, उड़ते उनका एक झुंड उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है और गिद्धों का जो सरदार था उसने कहा कि यार भाई कहीं कोई जगह अच्छी मिले तो थोड़ा रुक के आराम कर लो फिर चलो। चलो अच्छी बात है। उन्हें रास्ते में एक टापू दिखा, टापू यानी समुद्र से सटा हुआ इलाका, समुद्र के बीचों-बीच का इलाका। अब जब वे वहाँ लैंड किए, वहाँ उनकी पूरी टोली उतरी, तो उनको वहाँ ढेर सारे मरे हुए मांस मिले। अब गिद्धों का प्रिय भोजन मांस ही होता है। तो उन्होंने मांस खाना शुरू किया और वहाँ पे उनको इतना मांस मिला कि उन जो कुछ गिद्ध थे, उनमें से कुछ ने बोला कि यार अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बना-बनाया सब कुछ है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, पीते हैं, मस्ती से रहते हैं। उनमें से गिद्धों का जो सरदार उसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, दैट इज़ नॉट फेयर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो अलग बात है कि आज हमें मिल गया। तो कुछ ने कहा कि ऐसा है सरदार, आप जाओ, आप बूढ़े हो चुके हो, आप दिमाग का सठिया गए हो वगैरह-वगैरह। और सरदार उड़ गया। एक समय आता है, महीना भर बीता, वो खाए-पिए औलाए मस्त पड़े हैं। एक समय ऐसा आया कि कुछ दिनों के बाद जंगल से कुछ शिकारी जानवर निकलते हैं और गिद्धों का शिकार करते हैं। कुछ गिद्ध तो पानी में कूदे। अब आप बोलोगे सर गिद्ध है तो ये पानी में क्यों कूदेगा? वो तो उड़ सकता है। हुआ क्या कि जब शिकारी जानवरों ने उन पे हमला किया, उन्होंने उड़ने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उड़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं उड़ पाए? क्योंकि वे महीनों से उन्होंने उड़ा ही नहीं था। उनका जो उड़ने का अभ्यास था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। इस वजह से वो इस कम्फर्ट ज़ोन में आ चुके थे, सुविधात्मक लय में आ चुके थे कि उन्हें अब शिकार करना, उड़ना, मेहनत करना सब कुछ भुला चुके थे। जब सब कुछ भुला चुके थे तो उन जानवरों ने उन गिद्धों को खा गए। उनकी पीढ़ी खत्म हो गई। बाद में गिद्धों का सरदार आता है, तो कहता है कि देखा मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ रहना सही नहीं है। ये लोग पूरी तरह आलसी हो गए। इनके अंदर उड़ने की क्षमता थी, ये उड़ते तो इनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बड़ा छोटा-सा इसका कन्क्लूज़न ये है कि हमें अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से ऑलवेज़ बाहर रहना चाहिए। अगर हमें सुविधाएँ मिल रही हैं, अच्छी बात है। बहुत लोगों को नहीं मिलती, फिर भी वो बहुत कुछ आगे का अचीव करते हैं, आगे के काम करते हैं। ठीक है? धन्यवाद।